बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और उम्मीदवारों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तकरीबन हर हलके में उम्मीदवार किस पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे ये वाज़ेह है, लेकिन कुछ हलकों में अभी तक इबहम मौजूद है और कन्फ्यूजन मौजूद है, जिनमें एक गुजरात शहर और कुंजा मोंगोवाल के सूबाई हलकों पर मुश्तमिल जो हलके हैं और जो ऊपर कौमी असम्बली का हलका है उस पर भी एक कन्फ्यूजन मौजूद है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का कहना है कि यहाँ सीट एडजस्टमेंट होगी, यानी मुस्लिम लीग नून उनका साथ देगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं का कहना है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कन्फ्यूजन मौजूद है। यहाँ ये कन्फ्यूजन दोनों पार्टियों के वर्कर लेवल पर भी मौजूद है और यहाँ जो मकामी रहनुमा हैं उनके लेवल पर भी मौजूद है। इस हवाले से हमारी चूँकि खोज थी कि बलाई क़यादत की क्या सोच है, तो वहाँ से जो आला सती ज़राए हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि जो यहाँ सूरत हाल बताई जा रही है वैसी नहीं है। एक्चुअल खबर है क्या, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो गुज़िश्ता दिनों चौधरी आबिद रज़ा जो मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चौधरी अलीमुल्ला वड़ाइच जो गुराली के हैं, उनके उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, वहाँ उनके डेरे पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर बताया कि कौमी असम्बली के उनके उम्मीदवार चौधरी अलीमुल्ला वड़ाइच होंगे और जो कुंजा मोंगोवाल का सूबाई हल्का है उसमें उनके जो साबिक उम्मीदवार थे चौधरी रज़ा अली वो उम्मीदवार होंगे और गुजरात शहर की सीट से हाजी नासिर महमूद या उनके भतीजे हाजी इमरान ज़फ़र उम्मीदवार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, फिर कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि ये किस पस मंज़र में कही गई। मुकब्बिर कॉलेज, ग्लोरीफाई योर फ्यूचर। पिछले हफ्ते हमारी अपनी पार्टी सदर राना सनाउल्लाह साहब की में एक मीटिंग हुई, तो उसमें हमारा ये फ़ैसला हुआ कि हम गुजरात में इस हलके से भी अपना पैनल अनाउंस करेंगे। एक तो हमारा ये पैनल जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हलीमुद्दीन वड़ाइच साहब हमारे यहाँ से NA के कैंडिडेट हैं, शहर से हमारे कैंडिडेट हाजी नासिर साहब हैं और कुंजा वाले हलका से हमारे भाई चौधरी रज़ा अली मत्ता साहब हैं। ये हमारी टीम जो है, ये पैनल हमारा इस हलके से इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ेगा। इसके अलावा भी अगर हमारी पार्टी में, क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई उम्मीदवार हमारे साथ शामिल होता है, हमारे साथ वो हमारी जमात में शमूलियत करता है, वो इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है, अगर मेरी पार्टी के अंदर से और भी कोई हमारा साथी इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद होगा, तो हमारी पार्टी, क्योंकि देखिए टिकटों के जो फैसले हैं वो तो हमेशा पार्लियामानी बोर्ड करता है, पार्टी का सदर या डिवीज़न प्रेसिडेंट या ज़िली प्रेसिडेंट नहीं करता। तो एक कन्फ्यूजन था कि शायद हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट है, तो अभी तक हमारी पार्टी ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी और ये तो कन्फर्म है कि हम किसी भी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। हाँ, अगर हमारी पार्टी में कोई शामिल हो जाता है तो उसका फ़ैसला यकीनन हमारा पार्लियामानी बोर्ड करेगा। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बलाई क़यादत की हिदायत पर हो रही है, जो कन्फ्यूजन है हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे ये उम्मीदवार अब तक के उम्मीदवार ये हैं जो कौमी असम्बली के लिए चौधरी अलीमुल्ला वड़ाइच और कुंजास और मोंगोवाल के सूबाई हल्के के लिए चौधरी रज़ा अली वड़ाइच और गुजरात शहर से हाजी नासिर महमूद या हाजी इमरान ज़फ़र, ये अब तक के उनके उम्मीदवार हैं। ये उन्होंने पैनल अपना अनाउंस कर दिया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो कोई उम्मीदवार पार्टी में शामिल हो, चूँकि हमारी लार्जेस्ट पार्टी है, जो कोई पार्टी में शामिल होगा हम उससे भी कंसिडर करेंगे और इसका फ़ैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? चौधरी आबिद रज़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बलाई क़यादत की हिदायत पर की
और बलाई क़यादत के पीछे जो जहन काम कर रहा था वो ये है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून में ज़म हो जाए और तब वो जो इनके कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। तो ये सिर्फ एक मुतालबा था या एक दबाव बढ़ाने की कोशिश थी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से की गई। खबर ये है कि ये सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला तकरीबन हो चुका है। हमारे मोतबर ज़राए की खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत के दरमियान इन तीनों सीट्स पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन यहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे और ये दोनों पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। जबकि सूबाई सीट पर अभी अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है लेकिन एक रुकावट है और वो रुकावट ये है कि चौधरी शाफी हुसैन बजिद हैं कि वो शहर की सीट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। उनके मुताबिक उनकी यहाँ वर्किंग मौजूद है, नेटवर्क भी उन्होंने बना लिया है और उनके सिटी सदर चौधरी अली इब्रार जौड़ा काफ़ी अरसे से यहाँ बहुत मुतर्रिक और फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं जिनमें मुस्लिम लीग नून सिटी के जनरल सेक्रेटरी ताहिर मांडा हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया है। इस तरह मुस्लिम लीग काफ आपके यहाँ जो नेटवर्क है वो कुछ ना कुछ डेवलप हो चुका है। लेकिन ये चौधरी शाफी हुसैन की राय है कि उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल हम टिकट के उम्मीदवार के तौर पर हाजी नासिर महमूद को देखें तो उनका नेटवर्क हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। हाजी नासिर महमूद अगर उम्मीदवार यहाँ से ना हुए तो शहर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मोबिलाइज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा और जितने कनेक्शन हाजी नासिर महमूद के हैं चौधरी शाफी हुसैन की उस तरह के कनेक्शन नहीं हैं और मुस्लिम लीग नून के वर्कर के साथ तो बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए यहाँ पार्टी क़यादत ये समझती है मुस्लिम लीग नून की कि यहाँ से हाजी नासिर महमूद को ही टिकट मिलना चाहिए, वो चाहे खुद लड़े या अपने भतीजे हाजी इमरान ज़फ़र को लड़ाएं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि चौधरी शाफी हुसैन कुंजा मुंगोवाल के सूबाई हलके से इलेक्शन लड़े, वहाँ वो बेहतर तौर पर अकोमोडेट भी हो सकते हैं और वहाँ उनको नेटवर्क भी मिल सकता है अगर कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिल जाए। वहाँ भी उनकी वर्किंग जारी है और बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, लेकिन चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मैं शहर से ही इलेक्शन लड़ूंगा। ये एक रुकावट अभी तक मौजूद है। जाहिर है कि टिकटों का फ़ैसला तो पार्लिमानी बोर्ड करेगा और ये कन्फ्यूजन पूरी तरह उस वक्त वाज़ेह होगी जब टिकट अवार्ड हो जाएंगे। चौधरी सालिक हुसैन कैसे उम्मीदवार साबित होंगे और उनके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, अगले वीक ब्लॉग में मुलाज़ा फरमाइएगा।